प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनने से हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम तो कोशिश करते आ रहे हैं। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को सेक्युलर बोलती हैं, उनमें खुद एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अब आप बताइए कि जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के अशोक राव साहब, वो चले गए बीजेपी में और उनको राज्यसभा मिल गया। तो इससे क्या क्या मैसेज जा रहा है? और फिर वही दोहरा रहा हूं कि उद्धव ठाकरे को आपने मुख्यमंत्री बनाया तो आपसे वहां से शुरू हो गया सब चीजें ये। और तो ये है, अब बोरे पे मध्य प्रदेश के भी एक सीएम जा सकते हैं, नहीं मालूम जाएंगे नहीं जाएंगे। पंजाब में कोई है वो जा सकते हैं। फिर कोई एक इनका एक नेता है मुंबई का, वो अजीत पवार के साथ चला गया। और वो साहब जो हैदराबाद में कांग्रेस के ऑब्जर्वर उनके साथ क्या है, वो जो सेलेक्ट करते कैंडिडेट्स को, उसको कमेटी का आदमी था। इतने बातें किया पर्सनली मेरे खिलाफ, सब जो ही पुराने झूठे इल्जाम, आज आप चले गए। तो ये हम शुरू से बोल रहे, ये असल यही लोग हैं जो अल्पसंख्यक समाज को डुबाते हैं और वोट लेते हैं, और दलित मुसलमान का पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन यही लोग करते आए। अब देखिए क्या कर रहे हैं। सर, अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए, तो आपको लगता है कि कामयाब होंगे मुत्तहिद होकर? और अगर आपको ऑफर आता है इंडिया अलायंस से, तो क्या आप उधर जाएंगे? देखिए, अब तक तो कोई ऑफर नहीं आया तो उस पर कैसा विचार करेंगे हम। इम्तियाज साहब ने तो ओपन ऑफर दिया था, आपको याद होगा, कई महीने पहले। एक ने दो मरतबा इम्तियाज साहब बोले, तो उसके बावजूद भी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। मगर अब जो लास्ट पार्लियामेंट का सेशन हुआ, चाहे वो प्रेसिडेंट डिबेट के ऊपर बहस देख लीजिए, ये तमाम सेकुलर पार्टीज की, या फिर जो पार्लियामेंट के आखिरी दिन जो गवर्नमेंट ने रूल 193 के तहत डिस्कशन कराया, ये लोग, इनका भाषण देख लीजिए आप पार्लियामेंट में। क्या है वो, क्या बोल रहे थे वो लोग, क्या करना चाह रहे थे। तो मैंने अपने स्पीच में कहा था कि जब काजी साहब निकाह करते किसी दूल्हे का, तो दूल्हे की रजामंदी लेके फिर दुल्हन के पास जाते, दो गवाहों को लेकर। तो दुल्हन के पास जाते तो दुल्हन शर्मा के नहीं बोलती, कबूल है, खामोश रहती। तो ऐसा वो उसको बोलते हुए, ये रजामंदी, इसकी खामोशी इसकी रजामंदी है। तो इन लोगों की खामोशी रजामंदी है, पूरा हर चीज पे खामोशी है। आप बीजेपी से आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ना चाह रहे हैं, आइडियोलॉजी पे लड़िए ना, असल तो मुद्दा आइडियोलॉजी का है। आप आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ना चाह रहे उन लोगों को। आप नहीं बोलना चाह रहे कि 6 दिसंबर को क्या हुआ, आप नहीं बोलना चाह रहे कि दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को, कब्रिस्तान को तोड़ दिया गया। आप नहीं बोलना चाह रहे कि सुनहरी मस्जिद जो 200 साल पुरानी है, उसको नोटिस आया तोड़ने का, उस पर नहीं बोलना चाह रहे आप। उत्तराखंड का यूसीसी का बिल आया, तो ये जो सेकुलर पार्टी है, वॉइस वोट से उसको यूनानिमस पास कर दिया आप लोग। क्या है आपका, क्या कमिटमेंट है इस आइडियोलॉजी पे आप बोल रहे? फिर आप क्यों बोलते मुसलमान को आके सब धोखा क्यों देते आप? ये सब चीजें हैं सामने आ रही हैं। सर, आपको लगता है कि एक लास्ट वाला सवाल, इम्तियाज साहब यहाँ से मुंबई जाने की सोच रहे हैं, एक बात सुनिए, मीरा रोड में जो हुआ, मीरा रोड कोई महाराष्ट्र का कोई रूरल एरिया नहीं है। मीरा रोड जो है कोई नगर के पास ऐसा एक मस्जिद के अंदर पथराव हुआ, वहां पर एक बच्चा का इंतकाल भी हो गया। एक रूरल एरिया में हुआ, कई इंसिडेंट होते। आप तो मुंबई शहर में बुलडोजर लगाकर घर को तोड़ दिए, कारखाने को तोड़ दिए। वन साइड एक्टिविटी आपने किया, एक्शन लिया। कितने पीड़ित परिवार के लोग मुझे इम्तियाज साहब को फोन करके रो रहे थे कि साहब कोई तो आओ, कोई नहीं है हमारे पास।
अब चुनाव आएगा तो पूरे भाग भाग के जाएंगे ये सब सेक्युलरिज्म के जो चौधरी हैं, जो हमको गाली देते। काश इम्तियाज साहब वो तमाम फोन रिकॉर्डिंग जो बातें फोन पे किए रिकॉर्ड कर लेते तो हर एक की आंख में आंसू आ जाते। आप उनको बेघर कर दिए, कारोबार से महरूम कर दिए। तो ये जरूरी है कि हमारी उनकी इंसाफ के लिए, उनको बचाने के लिए इम्तियाज साहब ने ये बात कही है और इंशाअल्लाह ताला पार्टी फैसला करेगी। पार्टी कहां से लड़ेगी, पार्टी फैसला करेगी। पार्टी में अभी डिस्कशन हो रहा है, विचार हो रहा है, बहस हो रही है और पार्टी तय करेगी। औरंगाबाद के ताल्लुक से तो मैं तो औरंगाबाद की आवाम को सलाम करता हूं और जिंदगी भर मैं